मरकरी द्वीप पर रहने वाले माइकल श्राम की 1979 में 12 वर्ष की अवस्था में अपेंडिक्स फट जाने से मृत्यु हो गई। उसके लिए कई दिनों तक चमत्कारी चंगाई की प्रार्थनाएं की गईं। यहां तक कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो भी उन्होंने 3 दिन तक उसके मृतक शरीर के पास बैठकर प्रार्थना की। माइकल को किसी अस्पताल में नहीं ले जाया गया क्योंकि उसकी मां क्रिश्चियन साइंस पंथ की सदस्य थी। हजारों पालक माइकल की माता की तरह अपने बच्चों को चिकित्सा सुविधा से वंचित रखते हैं। ये बच्चे अपना पूर्ण विकसित जीवन नहीं देख पाते क्योंकि उनके पालक क्रिश्चियन साइंस की तरह के कट्टरपंथ के सदस्य हैं। मैरी बेकर एडी क्रिश्चियन साइंस पंथ की संस्थापक थीं। यह धर्म चमत्कारी चंगाई पर जोर देता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने सांसारिक जीवन काल में किया था। लेकिन अंतर यह है कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे और बेकर एडी शारीरिक और मानसिक रूप से एक बीमार महिला थीं। श्रीमती एडी बचपन से ही हमेशा बीमार रहा करती थीं और उनको कई तरह की बीमारियां थीं। उन्हें फिट्स, लकवा, हिस्टीरिया जैसी समस्याएं थीं। वे एक बहुत ही बीमार महिला थीं। वे एक मानसिक चंगाई देने वाले का दावा करने वाले फिनिक्स पी क्विम्बी से मिलीं, जिनके प्रभाव से उन्हें क्रिश्चियन साइंस का आधार मिला। क्विम्बी यह विश्वास करते थे कि बीमारियां और रोग सकारात्मक विचारों और व्यवहारों के द्वारा ठीक हो सकते हैं। किसी बीमारी के संबंध में सोच बदलकर यह किया जा सकता है। इस धर्म की झूठी शिक्षाओं की भरमार है। उनका दावा था कि क्विम्बी ने उन्हें ठीक कर दिया है, लेकिन बाद में वे सारे रोग लक्षण लौट आए थे। जब क्विम्बी की मृत्यु हो गई तो श्रीमती एडी उनके कार्यों को आगे बढ़ाने हेतु दृढ़ संकल्प थीं। वे तंत्र मंत्र में संलग्न हो गईं और दावा किया कि क्विम्बी की अनुयायी के रूप में कार्य कर रही हैं। उनका दावा था कि प्रत्येक बीमारी मस्तिष्क से जुड़ी है। हम जानते हैं यह सत्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति दूषित भोजन खाने से बीमार हो सकता है। सैकड़ों कारण है कि व्यक्ति बीमार हो जाता है और रोग से ग्रसित हो जाता है। श्रीमती एडी एक कदम और आगे जाकर बेवकूफी से भरी बात कहती हैं। उनका दावा है कि बीमारियां, मृत्यु और हमारे शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वे विश्वास करती हैं कि ये मात्र एक कल्पना है। उनका यह भी विश्वास है कि पाप का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्रिश्चियन साइंस के अनुयायी डॉक्टर्स की दवाइयों और टीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। उनका विश्वास है कि बीमारियां एक छद्म छलावा हैं। यह विश्वास इस पंथ का है जिसने कई बच्चों की जान ले ली है। हाँ, मैं भी विश्वास करता हूं कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन ईश्वर ने हमें डॉक्टर्स, दवाइयां और सामान्य विवेक दिया है। और सबसे बड़े डॉक्टर तो यीशु हैं। उनके पास आपके पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य है। क्या आपने अपने पापों से प्रायश्चित किया है? यदि नहीं, तो ईश्वर ने अभी आपको यह संदेश सुनने का अवसर दिया है, तो क्यों नहीं प्रायश्चित करें? बपतिस्मा लें, अपनी जीवन शैली बदलें और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें।